Assalamu alaikum. I'm Anam. Today I will describe some MCQs related to forensic science. The first one is dying declaration is to be preferably recorded by डॉक्टर, मतलब कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कौन जो है वो प्रेफरेबली रिकॉर्ड करता है, डॉक्टर करता है, पुलिस करता है, मजिस्ट्रेट, जूरी मेंबर। तो आंसर सी हमारे पास राइट आंसर है कि जो ड्राइंग डिक्लेरेशन है उससे जो रिलेटेड प्रेफरेबली रिकॉर्डिंग होती है वो मजिस्ट्रेट करता है। मर्डर केसेस आर ट्राइड इन द फॉलोइंग कोर्ट। जो मर्डर मतलब कत्ल वगैरह जो होते हैं वो सारे मामला कौन देखता है? अल्फ़ा हमारे पास है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, बीटा हमारे पास है फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सी इज़ द मतलब चार्ली हमारे पास है सेशन कोर्ट, डेल्टा हमारे पास है हाई कोर्ट। तो सी मतलब सेशन कोर्ट जो होता है वो मर्डर वगैरह के सारे मामला को देखती है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास पुलिस इंक्वेस्ट इज़ कंडक्टेड अंडर सेक्शन। जो पुलिस जो होती है वो इंक्वायरी वगैरह करती है वो हमारे पास किस सेक्शन के अंदर आती है? अल्फ़ा हमारे पास है 174 CRPC, बीटा 174 IPC, चार्ली 176 CRPC, डेल्टा हमारे पास है 176 IPC, अल्फ़ा 174 CRPC। अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। Assertion A. Blood stain on cloth should be collected after drying in shade under room heater। मतलब कि आप उससे कलेक्ट कर सकते हैं एविडेंस ए में। और रीज़न आर में लिखा हुआ है कि इट काजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड स्टेन। तो इनमें हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन? डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। जो ए में लिखा हुआ है कि ब्लड स्टेन जो होता है वो क्लॉथ के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं जब उन्हें शेड में ड्राई किया जाता है रूम हीटर में, तो ये राइट है। लेकिन बट आर इज़ ये हमारे पास अल्फ़ा जो है इनकरेक्ट है। जो ए में स्टेटमेंट लिखी है बीटा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। डेल्टा इज़ द राइट आंसर, मतलब इट काजेज डिस इंटीग्रेशन ऑफ द ब्लड स्टेन। प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट, फुटप्रिंट मतलब पाँव के जो प्रिंट्स उनको सेव करने के लिए ऑन स्नाउ कैन बी डन बाय। बर्फ़ के ऊपर कोई बंदा चला उसके फिंगरप्रिंट्स को हमने सेव करना, वो कैसे करेंगे? अल्फ़ा हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट से, सल्फ़र कास्टिंग से, ट्रेसिंग से, वैक्स कास्टिंग से। बीटा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सल्फ़र कास्टिंग हम करेंगे। लाइट दैट हैज़ ऑल इट्स वेव्स पल्सेटिंग इन यूनिसन इज़ कॉल्ड लेज़र। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। हॉलो कैथोड जैसे HCl इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। हम हॉलो कैथोड को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर में, एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर। अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम हॉलो कैथोड को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेविएशन फ्रॉम बियर्ड्स लॉ फॉल ऑन टू विच कैटेगरी। कि मतलब जो उसे डेविएशन करता है बियर लैम्बर्ट लॉ से वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? अल्फ़ा ऑप्शन है रियल, बीटा इंस्ट्रूमेंटल, सी केमिकल, डेल्टा ऑल ऑफ द अबव। डेल्टा इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ कैसलमेयर टेस्ट। का कंपोनेंट कौन सा है जो नहीं है? बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, वो इस टेस्ट का कंपोनेंट है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ कैसलमेयर टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फर्मेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड स्टेन इज़ डन बाय द फॉलोइंग मेथड। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है वो एक कन्फर्मेशन टेस्ट होता है जो ब्लड है वो मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड है। द कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होती हैं वो हमेशा ही हम एज वी नो कि हमेशा एडेनिन और थायमिन AT और GCA बॉन्ड बनाते हैं। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। Seminal fluid is a gelatinous material produced in a male by seminal vesicle मतलब जो मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उससे प्रोड्यूस होते हैं, और मेल के अंदर भी होता है ग्लैंड, इसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। चार्ली इज़ द राइट आंसर। द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ड्यूटेरा प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग लेवल इज रूट सीड फ्रूट लीफ। अल्फ़ा में लिखा हुआ है, बीटा में हमारे पास है लीफ रूट फ्रूट सीड्स, फ्रूट रूट सीड लीफ। डेल्टा में लिखा हुआ हमारे पास सीड लीफ फ्रूट। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें लीफ रूट फ्रूट
सीड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गली क्रोसिव, बहुत ज़्यादा क्रोसिव होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू नेक्स्ट रीजन्स लिखी हुई हैं। देयर सोलवेंट एक्शन ऑन प्रोटीन मटेरियल, ये भी बात ठीक है। देयर स्पॉनिफाइंग एक्शन ऑन द लिपिड्स, ये भी ठीक है। देयर एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द टिश्यूज, ये भी बात, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग विच प्रिजर्वेटिव इज़ रिकमेंडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड सैंपल को, हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो पॉइजनिंग कॉज करती है, तो उसको कौन सी ऐसी कहता है नीचे जो टेक्निक्स दी हैं उनमें कौन सी रिकमेंडेड है उसके ब्लड के सैंपल को सेव करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन अल्फ़ा में लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड हम यूज़ करेंगे, बीटा में लिखा हुआ है सोडियम फ्लोराइड, चार्ली में लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, डेल्टा में नो प्रिजर्वेटिव, हम उसको सेव ही नहीं कर सकते क्योंकि पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा है। डेल्टा इज़ द राइट आंसर। Free sulfuric acid is rarely found in stomach content in acid poisoning causes because it may be vomited out, अल्फ़ा में लिखा हुआ है, बीटा में लिखा हुआ है may be neutralized by alkalis given as antidotes, may combine chemically, चार्ली में लिखा हुआ है with the tissue with which it comes in contact, delta, all the above, right answer is the delta. And in the following firearms in the proper chronological ऑर्डर, कहता है कि आपने रिवायती अंदाज में इसको अरेंज करना है। अल्फ़ा इज लिखे हुए चार हमारे पास लॉक हैं, फ्लिंट लॉक, व्हील लॉक, मैच लॉक, परक्यूजन लॉक, कैप लॉक। बीटा इज़ द राइट आंसर, जिसमें हमारे पास मैच लॉक, फ्लिंट लॉक, मैं उसके बाद हमारे पास होता है व्हील लॉक एंड द लास्ट वन इज़ प्रिकॉशन कैप लॉक। The Indian Arms Act was enforced in, beta is the 1959, beta is the right option. The bore of the 20 bore gun is, ये हमारे पास चार्ली 0.729 उसका बोर साइज होता है। The diameter of SD pellet in 12 bore gun cartridge is, तो अल्फा इज़ द राइट आंसर, हमारे पास 8.43 मिलीमीटर होता है उसका डायमीटर। Feces stains are identified from odor, presence of indigested matter, vegetable fibers and stercobilin, alpha is the right answer. नेक्स्ट हमारे पास है असर्शन ए में लिखा हुआ है हेयर हैज़ अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू इस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन सस्पेक्ट एंड विक्टिम एंड लिंकिंग बोथ विद द सीन ऑफ अग्रेंस, रीज़न में दिया हुआ है एज पर लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है डेटा के बोथ ए एंड बी है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ वाउंड कैन बी असर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज, चोप वाउंड, कंट्यूजन, डेल्टा में जो ऑप्शन है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। द डायरेक्शन ऑफ अ वाउंड जिसका हमारे पास लिखा हुआ है लेसिरेशन, लेसिरेशन से हमें पता चल जाएगा कि जो ज़ख्मी होगा वो कहाँ कहाँ गया, उसके इसे हमें एविडेंसेस मिल जाएंगे। इंसीज्ड वाउंड, चार्ली इज़ द राइट आंसर हमारे पास है। लैंगू हेयर्स आर बीटा, थिन एंड सॉफ्ट होते हैं, ये इनकी क्या होती है निशानी होते हुए वो थिन और सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन इंक बाय ट्रैकिंग द डिग्रेडेशन ऑफ सर्टेन dyes, Charlie, laser desorption mass spectrometry is used for this purpose, Charlie is the right answer. LCD is derived from which of the following plant, LCD को हम कहाँ से derive करते हैं, डेल्टा हमारे पास राइट ऑप्शन है, क्लेविसियो पर से ये प्लांट का नाम, वहाँ से हम इसको ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिंसीड स्टाफलॉय एंड कॉटन सीड आर यूज फॉर, हम उनको इस्तेमाल करते हैं पेंट ऑयल्स, ऑयल वगैरह ऑयल्स में इस्तेमाल करते हैं। असर्शन एक्स दिया हुआ एज द रोडामिन बी इन बॉल पॉइंट पेन इंग्रेड्स इट लूजेज द एथाइल ग्रुप्स, रीज़न में लिखा हुआ है कि एथाइल ग्रुप जो होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन आइटम को, तो ये हमारे पास अल्फ़ा दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ट्रू लिखे हुए हैं सेशन में और रीज़न दोनों ट्रू है। फॉर हाइड्रिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस को मतलब हार्ड बनाने के लिए फुटप्रिंट्स फॉलोइंग सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को हम ऐड करेंगे, बीटा इज़ द राइट आंसर। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज रेज्ड
इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। बीटा इज़ द राइट आंसर। द स्किड मार्क्स ऑन द रोड इन अ व्हीकुलर एक्सीडेंट मे बी गिवन एन इंडिकेशन ऑफ स्पीड ऑफ द व्हीकल, के हमें पता चल जाता है, वहाँ से एविडेंस मिल जाता है कि जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी थी। बीटा इज़ द राइट आंसर। केमिकल इचिंग इज़ अ मेथड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ए इरेज्ड मार्क्स ऑन मेटल के ऊपर, मतलब हमें उससे भी एविडेंस मिल जाता है। स्केल्स आर फाउंड ऑन द फॉलोइंग फाइबर, अल्फा वूल के ऊपर हमें पता चलता है सही, अल्फा इज़ द राइट आंसर। फ्रैक्चर ड्यू टू हीट आर वेवी, जो हीट की वजह से यहाँ फ्रैक्चर्स आते हैं वो वेवी होते हैं। डेल्टा इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एब्रेशंस आर एसोसिएटेड इन सेक्सुअल assault over the thing of a woman? Scratch. Delta is the right option. The chromosome pattern in Turner syndrome में एक क्रोमोसोम बेसिकली मिसिंग होता है, मेल क्रोमोसोम एक्सॉन। बीटा इज द राइट आंसर। Cusp of vocabulary is found on delta. Tricuspid is the right answer. ABO blood ABO grouping is based on, ABO ग्रुप जो होती है वो किस चीज़ पे बेस करती है, रेड सेल सरफेस एंटीजन के ऊपर डिपेंड करती है। अल्फा इज़ द राइट आंसर। द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ह्यूमन स्केलेटन इन एन एडल्ट के अंदर जो टोटल बॉन्ड होती है वो 208 होती है। अल्फा इज़ द राइट आंसर। इन हैंड राइटिंग कंपेरिजन द crossing in small t and the dots in I and J are known as, इन मतलब सारे सीक्वेंस उनकी चीज़ का नाम होते हैं शोल्डर साइंस। डेल्टा इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट हैंड राइटिंग, कौन सी ऐसी बीमारी है जो हैंड राइटिंग को ख़राब करती है? पार्किंसिज्म। चार्ली इज़ द राइट आंसर। द फॉलोइंग इज़ अ साइन ऑफ फॉर्जरी। डेल्टा। हमारे पास इसका राइट आंसर है रीटचिंग, कनेक्टिंग स्ट्रोक्स, पेन लिफ्ट्स, ऑल ऑफ द अबव हमारे पास आ जाती हैं फॉर्जरी में। डेल्टा इज़ द राइट आंसर। द मोस्ट सुटेबल सोलवेंट सिस्टम फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए जो हमारे पास मोस्ट सुटेबल सोलवेंट होगा कौन सा? अल्फा इज़ द राइट। एनब्यूटानॉल, pyridine, वाटर, यानी कि लिखा हुआ है कि एनब्यूटानॉल आपने 3% रेशो में तनासुब में लेना हो, pyridine 1 और जो वाटर का 1.5। अल्फा इज़ द राइट आंसर। द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड फॉर रिवीलिंग इंडेंटिंग राइटिंग। डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। ECDA को मोस्टली यूज़ करते हैं। कैडेवरिक स्पॉसम इंडिकेट्स, हमें क्या पता चल जाता है कि लास्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन बिफोर डेथ, उसे हम अंदाज़ा लगाते हैं बेसिकली कि रिगर मोटर से की तरह की है, एक स्फीयर के मसल्स वगैरह सारे स्टिफ हो जाते हैं कैडेवरिक स्पाम के अंदर। द सीक्वेंस ऑफ पोस्टमार्टम चेंजेस इन अ कैडेवर इंक्लूड्स, मतलब पोस्टमार्टम करवाते हैं तो पता चल जाता है कि मतलब उस बंदे की डेथ भी कैसी हुई सारी वगैरह। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। प्राइमरी फ्लैसिडिटी, सेकेंडरी फ्लैसिडिटी, रिगर मोर्टिस, मार्बलिंग, ये सारी हमें पोस्टमार्टम के थ्रू रिपोर्ट्स पता चल जाती हैं, और ये भी पता चल जाता है कि इस बंदे की डेथ जो है वो किस वजह से हुई है। टिचिस नॉय स्क्लेरोटिक्यू इज़ अ पोस्टमार्टम फीचर सीन, ये हमें कहाँ पे मिलता है? आइज़ के अंदर। The following are example of unnatural sexual offense: sodomy, incest, buccal quotes, bestiality। ये हमारे पास कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं, तो कहता है कि उनमें से कौन से हैं जो अननेचुरल हैं। तो हमारे पास डेल्टा इज़ द राइट आंसर है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो हैं वो करेक्ट हैं। जो इंसिस्ट है मोस्टली कि इंडिया में मतलब इस तरह क्या होता है कि बहन भाई के आपस में जो मतलब मैरिज होती हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इस तरह के, वो इजाज़त होती है, जो अननेचुरल है। ऑफेंसेस ये भी अननेचुरल ही है, पाकिस्तान में तो ये भी अननेचुरल है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा इज द करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ mentally ill person is stated under the following section of Indian law. Delta is the right answer. The criminal personality Indian law is Charlie is the IPC, मतलब उसके लिए जो दफ़ा लगती है वो IPC 84 है। थैंक यू।